दोस्तों, दो बड़ी खबर आपको बताऊंगी और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले तो बिहार की तस्वीर आपको दिखा दूं। यह है बिहार का हाल। यहां पर बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता खुद ही दनादन गोलियां चला रहे हैं। इसलिए क्योंकि नेताजी उनके जीत गए हैं, उनके समर्थक जीत गए हैं, इस वजह से ये जश्न मनाया जा रहा है। ऐसा जश्न दोस्तों शायद ही आपने बहुत कम देखा होगा। जो तमाम बातें देश और जनता को कही जाती है वो सिर्फ और सिर्फ जनता और देशवासियों के लिए लागू है कि भैया अपराधियों से बचें, अपराध मत करें। और जाहिर सी बात है किसी को अपराध करना भी नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी वालों के लिए ये सब कुछ नॉर्मल है, ये सब कुछ कॉमन हो चुका है। बीजेपी वाले कुछ भी करेंगे, उनके खिलाफ कोई चूं से चा नहीं कर सकता है। अगर चूं से चा कीजिएगा तो सीधे आपकी देशभक्ति पर सवाल खड़े किए जाएंगे। सीधे आपसे पूछा जाएगा कि भैया तुम देशभक्त हो, तुम्हारी देशभक्ति की सर्टिफिकेट जो है हमको चाहिए। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी से, उनके नेताओं से कुछ ना पूछा जाए। चलिए ना पूछते हैं, अब आपको दिखाते हैं कि कितना धड़ल्ले से भगवा गमछा डाले हुए सर पर इन लोगों के जरिए गोलियां तड़ातड़ चलाया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, डिप्टी सीएम के जीत के जश्न के बीच सड़क पर, जी हां, बीच सड़क पर फायरिंग की गोलियों की गूंज के बीच विजय सिन्हा कहते रहे कि एनडीए सरकार बनाने के लिए धन्यवाद। ये हमारे बिहार के डिप्टी सीएम है, दूसरे वाले विजय सिन्हा, जिनकी जीत के जश्न में ये सब कुछ जो है दनादन खुशियों से रोड शो पर कार्यकर्ताओं ने गोलियां चलानी शुरू कर दी है। इसे जश्न कहते हैं। जश्न तो हमने देखा था भैया, सुना था कि भैया ढोल नगाड़े रंग गुलाल फेंक फेंक कर लोग एक दूसरे को जो है मुबारकबाद देते हो कि भैया मुबारक हो, हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन यहां जश्न कुछ अलग है, अलग ही लेवल का जश्न मनाया जा रहा है। विजय सिन्हा जो है बिहार में विपक्ष को जंगल राज कहते हैं, लेकिन उनके सरकार में, उनके होते हुए, उनके सामने किस प्रकार से गोलियां चलाई जा रही है ये आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। भास्कर की रिपोर्ट है। भास्कर ने इस वीडियो को चलाया है और बताया है कि कैसे बीजेपी के कार्यकर्ता बीच सड़क पर गोलियां दागते हुए जश्न में नजर आ रहे हैं। इसे दोस्तों कहते हैं, मतलब आप देखिए कि किस तरीके का जो है इन लोगों के जरिए जश्न के नाम पर हुड़दंग, गुंडई, जो भी नाम आप दे सकते हैं, वो साफ तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई दिया जा रहा है। किस तरीके से विजय सिन्हा के लोग जो है वो इस तरीके से जश्न मना रहे हैं क्योंकि वो जीते हैं। नेताजी को जीत मुबारक हो, इसीलिए इस जीत का श्रेय विजय सिन्हा को जाता है और इस जीत में जो गोलियां चल रही है वो भी उनको ही जाता है। आप सोचिए दोस्तों, खुदा न खास्ता किसी को गोलियां लग गई, गोलियां चल रही है दनादन, मान लीजिए किसी को लग गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उस जान को मारने वाले शख्स पर कार्रवाई होगी। क्योंकि कल ही मैं एक खबर पढ़ रही थी जहां पर बारात में गोलियां चल रही थी उत्तर प्रदेश के अंदर। मेरठ की एक कहानी, एक खबर है दोस्तों, जहां पर मैं कल ही वो खबर पढ़ रही थी जिसमें साफ तौर पर बताया जा रहा था कि बारात देखने के लिए एक लड़की जो है बड़ी खुश होकर के छत पर गई अपनी बहन के साथ कि भैया बारात देखेंगे, और उस बारात में चल रही थी दनादन गोलियां और उस लड़की को लग गई। अब सोचिए दोस्तों कि गोली चलाना कितना सेफ है। उस लड़की की जिंदगी चली गई, उस लड़की की जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन यहां पर डिप्टी सीएम होते हुए इस तरीके से जो व्यवहार किया जा रहा है, जो जश्न मनाया जा रहा है, इनसे कोई सवाल पूछ लेगा तो आपसे मांगा जाएगा देशभक्ति का सर्टिफिकेट। इसीलिए कोई सवाल, कोई जवाब इन पर बनता नहीं है। इनके रंग में भंग कोई डाले ना। बस यही था दोस्तों कि मैं आपको दिखाऊं बिहार के हालात, कि बिहार में क्या हो रहा है। सिवान की खबर मैंने आपको कल ही दिखा दी है, आज मैं आपको दिखा रही हूं डिप्टी सीएम के जो मान सम्मान समारोह था, जो जश्न था, उसमें कुछ इस प्रकार की तस्वीरें निकलकर सामने आई है। मेरा मकसद है बस आपको अवेयर करना, मेरा मकसद है बस आपको वो खबर दिखाना जो गोदी मीडिया के जरिए नहीं दिखाई जाती है और उससे उन तमाम खबरों को छुपा दी जाती है जो बीजेपी से रिलेटेड है।
इन पर ना कोई एफआईआर होगा, ना किसी भी तरीके से कोई भी कार्रवाई की जाएगी। सपोज कीजिए विपक्ष इस तरीके का कारनामा, इस तरीके का हुड़दुम कर रहा होता, तो अब देखते 2 मिनट में कैसे इन पर एफआईआर होता, कैसे इनकी सारी हिकड़ई जो है निकाल दी जाती। लेकिन यहां पर सब कुछ माफ है। अब चलिए दूसरी खबर आपको दिखा दूं। दूसरी खबर इतनी बड़ी है दोस्तों कि पिछले कई दिनों से मैं देख रही हूं कि महाराष्ट्र में शिंदे का जो राड है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी में भयंकर तरीके से उनके सहयोगी दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस और शिंदे जो है अब आमने सामने जो है एक दूसरे से लड़ते भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में दोनों की मिलीजुली सरकार है। लोग एग्जाम्पल दे रहे थे ना कि शिंदे वाला हालत ना हो जाए, शिंदे वाला हालत बिहार में नीतीश कुमार का ना हो जाए। नीतीश कुमार का तो भले शिंदे वाला हालत नहीं हुआ, लेकिन शिंदे जरूर अपने एग्जाम्पल को देखकर सीख रहे हैं और सीखकर बीजेपी से बगावत कर रहे हैं। और बगावत इस कदर दोस्तों कि महायुति में बढ़ता हुआ तनाव को लेकर कहीं कोई चर्चा नहीं है। निकाय चुनाव में शिंदे ने एक ही परिवार के लोगों को 6 टिकट दे दिए, जिससे बीजेपी पूरी तरीके से बिफर गई है। यह रिपोर्ट कहती है कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने बादलपुर नगर परिषद चुनाव में प्रभावशाली म्हात्रे परिवार के 6 सदस्य को टिकट देकर महायुति गठबंधन के अंदर राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। इस फैसले का सत्तारूढ़ गठबंधन के सबसे बड़े सहयोगी यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने कड़ा विरोध किया है। इसकी खास वजह यह है दोस्तों कि बीजेपी के सारे समीकरण निकाय चुनाव में गड़बड़ा गए। कहा जा रहा है कि उसे शिवसेना से चुनौती मिल रही है, कहीं उसे सहयोगी एनसीपी अजीत पवार से चुनौती मिल रही है। निकाय चुनाव ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी के लिए मजबूर कर दिया है। एकनाथ शिंदे ने अप्रत्यक्ष तौर पर रावण का जिक्र किया तो फडणवीस ने कहा कि वो राम वाले हैं, लंका जला देंगे। यह इशारा शिंदे और उनकी पार्टी की तरफ माना जा रहा है। ये हाल है दोस्तों यहां महाराष्ट्र में इनकी सरकार को लेकर। लेकिन चर्चा इनकी सरकार को लेकर कहां होगी? कितना भयंकर इन लोगों में राड चल रहा है, इस पर कोई चर्चा, किसी भी तरीके की खबर निकलकर सामने नहीं आती है। खैर, आपको जाते जाते एक और बड़ी खबर बता दूं कि वोटर लिस्ट से चौंकाने वाले आंकड़े जो महाराष्ट्र में मिले हैं उसको लेकर, जी हां, 1 करोड़ वोटर में 11 लाख डुप्लीकेट एंट्री जो है वो मिली है और इसको लेकर निकाय चुनाव टल सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट के जरिए इशारों में कही गई है। दरअसल दोस्तों, आज तक के हवाले से खबर आ रही है कि मुंबई में वोटर लिस्ट में 11 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट नाम पाए गए, जिसमें कई मतदाताओं के नाम कई बार दर्ज है। आपत्ति की समय सीमा 3 दिसंबर तक बढ़ाई गई है और अंतिम सूची 10 दिसंबर को जारी होगी। विपक्ष ने अनियमितताओं का आरोप लगाया, जबकि चुनाव में देरी के संकेत भी दिख रहे हैं, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अब ये चुनाव जो है शायद आगे टाल दिया जा सकता है। इस तरीके की चीजें भी यहाँ महाराष्ट्र चुनाव को लेकर देखने सुनने को मिल रहा है। तो ये हाल है महाराष्ट्र में निकाय चुनाव को लेकर। पिछले 1 साल से यहाँ पर निकाय चुनाव रुका हुआ है। पहले रिजर्वेशन को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, कई बार मामले की सुनवाई हो चुकी है। नए वाले चीफ जस्टिस भी इस मामले पर सुनवाई कर रहे हैं और अब फर्जी डुप्लीकेट्स मतदाताओं को लेकर भी अब आरोप जो है यहाँ पर चुनाव आयोग को लेकर लग रहा है। मतलब लगातार फर्जीवाड़ा किस तरीके से हो रहा है, इसको लेकर कहीं किसी भी तरीके का कोई सवाल, कोई जवाब नहीं पूछा जाता है। अगर विपक्ष पूछता है तो विपक्ष की नाकामियों को गिनाकर गोदी मीडिया उल्टा उन्हें ही कचघरे में खड़ा कर देती है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया, जय हिंद।